जब कोई इंसान अपने ही लोगों से बदला लेने के लिए दुश्मन का हाथ थाम लेता है, तो वो ये नहीं समझ पाता कि वो किसी और का नहीं, अपने ही विनाश का रास्ता चुन रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोमिंट। आज की ये कहानी गुस्से, गलत फैसलों और उसके अंजाम की है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। ये कहानी शुरू होती है एक तालाब से और एक मेंढक राजा से। तालाब में सैकड़ों मेंढक रहते थे। उस तालाब का राजा था वीरदल। वीरदल स्वभाव से बेहद घमंडी और लड़ाकू था। पास पास दो और तालाब थे, जिनमें भी मेंढकों के अपने अपने राजा थे। किसी न किसी बात पर वीरदल का उन राजाओं से झगड़ा चलता ही रहता था। वो अक्सर बिना सोचे समझे उल्टे सीधे फैसले ले लेता। अगर कोई समझदार मेंढक उसे रोकने की कोशिश करता, तो वीरदल अपने चमचों और गुंडा मेंढकों से उसकी धुनाई करवा देता। धीरे धीरे तालाब के भीतर वीरदल के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। घर में भी कलह मची रहती थी, लेकिन हर परेशानी का दोष वो दूसरों पर ही डालता। एक दिन वीरदल का पड़ोसी तालाब के राजा से जोरदार विवाद हो गया। दोनों तरफ से बहुत तीखी बहस हुई। वीरदल गुस्से में अपने तालाब लौटा और प्रजा से बोला कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। बदला लेने के लिए उसने आदेश दिया, तुरंत हमला करो। सब जानते थे कि झगड़ा वीरदल ने ही शुरू किया था। तब कुछ अनुभवी और बुद्धिमान मेंढक आगे आए और बोले, महाराज, सामने वाले तालाब में हमसे कहीं ज्यादा मेंढक है, वे ताकतवर भी हैं। ये लड़ाई हमारे लिए विनाशकारी होगी। ये सुनकर वीरदल आग बबूला हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि इन समझदारों को भी सबक सिखाएगा। उसने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें भड़काया। तुम्हारे पिता का अपमान हुआ है, जाओ और पड़ोसी राजा के बेटों को ऐसा सबक सिखाओ कि वो याद रखें। बेटे हिचकिचाए। बड़े बेटे ने हिम्मत कर कहा, पिताजी, आपने हमें कभी खुलकर टर्राने नहीं दिया। टर्राने से ही मेंढकों में आत्मबल आता है। बिना आत्मबल के हम कैसे लड़ेंगे? अब वीरदल का गुस्सा और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद वो बड़बड़ाता हुआ तालाब के किनारे निकला। तभी उसकी नजर पास के घास और झाड़ियों में छिपे एक विशाल नाग पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, जब अपने ही विरोधी बन जाएं, तो दुश्मन को ही दोस्त बना लेना चाहिए। वीरदल बिल के पास गया और बोला, नागदेव प्रणाम। नाग फुक्कारा, मूर्ख मेंढक, मैं तुम्हारा शत्रु हूं और तुम मुझसे बात कर रहे हो। वीरदल बोला, कभी कभी अपने ही सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। मेरी ही जाति ने मुझे अपमानित किया है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। नाग ने पूछा, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? वीरदल मुस्कुराया, इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम थक जाओगे। नाग बोला, लेकिन मैं तालाब के पानी में नहीं जा सकता। वीरदल हंसा, यही तक कमाल है। मैंने तालाबों को जोड़ने के लिए गुप्त सुरंगें बनवा रखी हैं। तुम बीच के कक्ष में बैठो और जिसे मैं कहूं उसे खाते जाओ। लालच में आकर नाग मान गया। पहले उसने पड़ोसी तालाब के सारे मेंढक खा डाले। कुछ ही समय में वे तालाब उजड़ गए। फिर नाग ने वीरदल के बुद्धिमान मेंढकों का नाम लिया। वे भी खत्म कर दिए गए। फिर प्रजा की बारी आई। वीरदल ने सोचा, ये तो हमेशा शिकायत ही करते हैं। जब सब समाप्त हो गया, नाग फिर भूखा था। अब वीरदल के अपने मित्र, फिर उसके बेटे, फिर उसकी पत्नी, एक एक कर सब नाग के पेट में चले गए। आखिर में अकेला वीरदल बचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझे छोड़ दो। नाग हंसा और बोला, जो अपनों को मेरे हवाले कर दे वो दोस्त कैसे हो सकता है? और अगले ही पल वीरदल भी समाप्त हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुस्से और बदले की भावना में लिया गया फैसला अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। जो व्यक्ति अपनों को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन का सहारा लेता है, वो ये भूल जाता है कि दुश्मन कभी किसी का सगा नहीं होता। ऐसे लोग अंत में अपने ही फैसलों का शिकार बन जाते हैं।